आप देख रहे हैं EFM एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। इस जंग में जहां कई देश इजराइल का साथ दे रहे हैं तो कई देश फलस्तीन के समर्थन में जो है सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, इसी जंग में और एक देश जो है अब खुलकर फलस्तीन के सपोर्ट में सामने आया है। जी हां, ये कोई और देश नहीं बल्कि खुद इजराइल के लोग ही जो है अब फलस्तीन को इंसाफ दिलाने के लिए इजराइल की सड़कों पर उतर आए हैं और अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नेतन्याहू को कातिल का नाम दे रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए इस तस्वीर को। आप जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें भी इजराइल के लोग इजराइल की सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गाज़ा के खिलाफ नेतन्याहू ने जैसी बर्बरता की उसका विरोध इजराइल के लोग अब खुद ही कर रहे हैं। अपने ही प्रधानमंत्री को कातिल कह रहे हैं। इजराइल के भीतर नेतन्याहू का विरोध अब चरम पर है। इजराइल के भीतर नेतन्याहू की भयंकर बगावत शुरू हो गई है। इजराइल के हाथों में ये जो बैनर है ना, इसको आप ज़रा गौर से पढ़िए, ज़रा जूम कीजिए। इसमें लिखा है कि बी देयर एज ब्लड ऑन योर हैंड्स, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री के हाथ खून से रंगे हैं। जिस तरह से इजराइल गाज़ा के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, इजराइल के लोग ही उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ये ABC न्यूज़ को देखिए, ये क्या लिखता है। नेतन्याहू को देशद्रोही कहा। नीचे लिखा है कि ABC न्यूज़ मैट गुटमैन रिपोर्टर्स ने टेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी से सरकार विरोधी प्रदर्शन की रिपोर्ट की। स्काई न्यूज़ लिखता है कि टेल अवीव में विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की गई है। यह देखिए, खुद इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर इजराइल की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग और इजराइल का विपक्ष PM नेतन्याहू के खिलाफ है। नेतन्याहू खुद को राष्ट्रीयवादी बनाने के चक्कर में फ़लस्तीन पर कहर बरपा रहा है। इसका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं इजराइल के विरोध के बीच अमेरिका ने कैसे पलटी मारी है और जो बाइडेन को भागकर इजराइल आना पड़ा। क्या इजराइल ने अमेरिका की बात माननी बंद कर दी है? ये सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़लस्तीन और इजराइल युद्ध को अब 10 दिन बीत चुके हैं। इसी दौरान ईरान ने कहा है कि इजराइल ने अगर फ़लस्तीनियों की गाज़ा पर कब्जा करने की कोशिश की तो गाज़ा की तरफ से ईरान युद्ध लड़ेगा और साफ कह दिया है कि ईरान आया तो भूचाल आएगा। दूसरी तरफ सऊदी और ईरान दोनों साथ आ गए हैं। तीसरी तरफ मिस्र ने फ़लस्तीन को इजरायली जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए अपने देश की राजधानी काहिरा में सबको बुलाकर शिखर सम्मेलन का ऐलान भी कर दिया है। मोदी को छोड़कर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी फ़लस्तीन का समर्थन किया है और यह सब होता देखकर इजराइल का बेस्ट फ्रेंड कहने वाले अमेरिका की भी हिकड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ 10 दिनों में ही जो बाइडेन ने ऐसी पलटी मारी है कि पूछिए मत। और गाज़ा पर कब्जा करने को इजराइल की सबसे बड़ी गलती बता दी। जो बाइडेन अमेरिका न्यूज़ और रेडियो चैनल CBCC को एक इंटरव्यू दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गाज़ा पर इजरायली कब्जा करना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा विचार है कि गाज़ा में जो हुआ वो हमास के कारण हुआ है। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाज़ा पर दोबारा कब्जा करना ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है और इजराइल में हवा भरने वाला अमेरिका ही है। और जब से अमेरिका ने अरब देशों को इकट्ठा होते देख लिया है तब से अमेरिका की हवाएं उड़ी हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल में अमेरिका के हथियारों का गोदाम है। उनका गलत इस्तेमाल इजराइल कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भागकर इजराइल आना पड़ गया है। और अब तक गाज़ा पट्टी में 2300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 9000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में भी मरने वाले लोगों की संख्या
1400 हो गई है और घायलों की संख्या 3500 से ज्यादा हो गई है। इजराइल के पेश टाइट करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। इराक और सीरिया के दौरे के बाद वो लेबनान और कतर पहुंचे। कतर में ही उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा की रक्षा के लिए उतरता है तो ये संघर्ष मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सो9 ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए इजराइल को संदेश दिया है कि अगर गाजा में इजराइल अभियान जारी रहा तो ईरान को दाखिल देना पड़ेगा। खासकर इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करता है। जब से संदेश अमेरिका पहुंचा तो जो बाइडेन ने पलटी मार दी और कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी और भागकर इजराइल आने का ऐलान कर दिया। और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा संघर्ष में शामिल ना हो और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को इजराइल छोड़कर भागना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गाजा और इजराइल के बीच युद्ध की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा एफएम एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।